सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टाटा पावर के बारे में। तो टाटा पावर का आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें गिरावट हमें टाटा पावर के अंदर ऑलमोस्ट हमें 1% के आसपास नजर आया, लेकिन इस गिरावट के अंदर बहुत अच्छी खासी पॉजिटिव हमें खबर आ चुकी है। तो चलिए एक एक करके खबर के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते। ऐसी न्यूज़ है जिस न्यूज़ के कारण और हमें टाटा पावर कंपनी के अंदर तेज़ी नज़र आ सकती है, और एक और खबर है जिस वजह से और हमें कंपनी के अंदर तेज़ी आपको आ सकती। तो चलिए एक एक करके हम लोग शेयर कर लेते। लेकिन दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट मैं आपके साथ करना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल के ऊपर नए आए हों तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को ऑल पर रखना, ताकि जब भी वीडियोज़ में आपके साथ शेयर करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके यहाँ पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। पिछले एक महीने का परफॉर्मेंस अगर आप टाटा पावर का देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 10% की तेजी पिछले एक महीने के अंदर नजर आ चुकी है और 260 रुपए की क्लोजिंग नजर आ रही है। और यही वो कंपनी था जो 2020 में 30 रुपए के आसपास हमें अवेलेबल नजर आया हुआ था, यानी कि 30 रुपए की कंपनी 260 रुपए के आसपास करंटली ट्रेड कर रहा है। ये बहुत ही अच्छी और पॉजिटिव वाली बात है। मैं एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अभी भी दोस्तों कंपनी के अंदर अगर आप निवेश करते हो ना, कोई बुरी बात नहीं है। यही लेवल्स हमने 210 रुपये के आसपास शेयर किया था, यही बाइंग रिकमेंडेशन आपको 250 रुपये के आसपास शेयर किया था, और करंट भी दोस्तों वही लेवल्स आप कंपनी की बहुत अच्छी खासे में ट्रेड कर रही है, क्योंकि बहुत ही जल्द कंपनी के अंदर तेजी नजर आ सकती। तो चलिए अभी हम आ चुके अपडेट्स के ऊपर। ये जो अपडेट्स है 19 घंटे पहले नजर आया हुआ था। चलिए अभी अपडेट्स के बारे में कवर आपके साथ शेयर करूंगा। टाटा पावर गेट फर्स्ट सेट ऑफ बीज फ्रॉम टाटा ऑटोकैम फॉर एनर्जी स्टोरेज पार्क, यानी कि दोस्तों जो कंपनी को एक बहुत बड़ा ऐप बोल सकते हो कि एक रेशियो नजर आया हुआ था, फर्स्ट सेट ऑफ बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम फ्रॉम टाटा ऑटोकैम फॉर इट्स एनर्जी स्टोरेज। तो आपको पता होगा अभी ये जो टाटा पावर है ना, वो क्या कर रहा है, लगातार दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। क्या मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है? इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिगार्डिंग बहुत सारी चीज़ें हमें कंपनी करंटली कर रहा है। सबसे पहले अगर दोस्तों देखोगे तो चार्जिंग रिगार्डिंग स्टेशंस कंपनी अवेलेबल करके इंडिया के अंदर दे रहा है। उसी से रिलेटेड कंपनी को ढेर सारे ऑर्डर हमें लगातार मिलते जाते हैं। और एक और कंपनी ने सेक्शन लॉन्च किया है जिसके अंदर दोस्तों बैटरी का जो एनर्जी स्टोरेज होने वाला है वो भी प्लांट कंपनी एस्टेब्लिश करने वाला है। तो जिसका बहुत ही शानदार तरीके से बेनिफिट्स इसकी मदद से टाटा पावर और हमें आने वाले सालों में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर बिजनेस हमें ग्रो करते हुए दिख सकता है। और जो रेवेन्यूज करंटली कंपनी जनरेट कर रहा है उससे कई गुना और ज़्यादा कंपनी अपना रेवेन्यूज को इंक्रीज कर सकता है। तो एक डेटा मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। ये डेटा कोई न्यूज़ तो नहीं है, लेकिन इस डेटा की वजह से अगर आपने टाटा पावर के अंदर रिसेंटली निवेश किया है या फिर पहले से निवेश किया है, उसकी वजह से आपके अंदर कॉन्फिडेंस हमें डेवलप होगा, और वही कॉन्फिडेंस के साथ आप लंबे समय के हिसाब से होल्ड करते हुए दिख पाएंगे। तो देखिएगा जितना लंबा होल्ड करेंगे उतने गजब का आने वाले सालों में बेनिफिट नजर आया। एग्जाम्पल तो बारे में आपके साथ शेयर किया कि 30 रुपये टाटा पावर ट्रेड कर रहा था 2020 में, अभी 2023 चल रहे 260 रुपये के आसपास हमें कंपनी ट्रेड कर रहा है। अभी यही अगर आप अगले 5 सालों में देखोगे तो करंटली 260 रुपये के आसपास ट्रेड कर, अगले 5 सालों में कंपनी 1000-1500 रुपये के आसपास भी प्राइस हमें अचीव कर पाएगा। क्योंकि सबसे पहले एक अपडेट्स अगर आप देखोगे तो चौंक जाओगे। इंडिया के अंदर करंटली देखोगे सोलर रूफटॉप इंस्टॉलर कौन कौन सी कंपनीज करता है। सबसे पहले पॉइंट के ऊपर पहले नाम किस कंपनी का नजर आया है आप देख सकते हो। टाटा पावर सोलर का सबसे पहला नाम है, यानी कि टॉप पॉइंट के ऊपर ये कंपनी रैंक करता है रूफटॉप सोलर इंस्टॉल करने के लिए। तो कहीं ना कहीं और इसी की वजह से टाटा पावर को रूफटॉप सोलर रिगार्डिंग ढेर सारे ऑर्डर्स हमें मिलते जाते, कहीं ना कहीं इस वजह से भी कंपनी को बेनिफिट्स आ सकते। और एक और अगर आप डेटा देखोगे तो कौन सी कंपनी सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का चार्जिंग स्टेशन हमें इंडिया के अंदर एस्टेब्लिश कर रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग करने के लिए, तो आप यह देख सकते हो द लिस्ट ऑफ टॉप इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जर मैन्युफैक्चरर इन इंडिया 2023। सबसे पहला नाम देखिएगा दोस्तों, टाटा पावर का ही सबसे पहला नाम नज़र आया है। इसका मतलब क्या है कि चार्जिंग स्टोरेज करने के लिए, एनर्जी स्टोरेज करने के लिए भी टाटा पावर है, साथ में सोलर रूफटॉप के अंदर भी टाटा पावर है, साथ में चार्जिंग करने के लिए भी टाटा पावर हमें नज़र आया हुआ है। कहीं ना कहीं इसका बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स हमें लंबे समय के अंदर नज़र आ सकते। तो दोस्तों जितना भी सारा अपडेट्स था उन अपडेट्स के बारे में हमने आपके साथ शेयर किया है। ये भी आप शेयर किया है कि म्यूचुअल फंड्स लगातार टाटा पावर के अंदर माल खरीदारी किया है। तो बार बार दोस्तों वो डेटा मैं आपके साथ शेयर नहीं करूँगा, लेकिन एक चीज़ तो तय है, अभी मैंने टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स ओपन किया है। ये जो येलो लाइन जो इंडिकेट्स कर रहा है ना,
ये है 50 डेज का मूविंग एवरेज, और ये जो ग्रे लाइन जो इंडिकेट्स कर रहा है ये है 200 डेज का मूविंग एवरेज। तो ऐसा बोला जाता है टेक्निकल लेवल्स के ऊपर कि जो भी कंपनी 50 दिन के मूविंग एवरेज को ब्रेक करता है या फिर 200 डेज के मूविंग एवरेज को ब्रेक करता है, बहुत ज़्यादा ये चांसेस होता है कि इस कंपनी के अंदर और हमें तेज़ी आ सकता है। और करंटली देखोगे 50 दिन का भी मूविंग एवरेज कंपनी ने ब्रेक किया एंड 200 दिन का भी मूविंग एवरेज कंपनी ने ब्रेक किया, और उसी के ऊपर कंपनी करंटली ट्रेड कर रहा है। अभी बहुत ज़्यादा चांसेस है कि कंपनी ने जो अपना लाइफ टाइम वाला हाई लेवल जो क्रिएट किया था 274 रुपीज़ के आसपास, उसको कंपनी ब्रेकआउट करने के लिए जा रहा है, और उसके बाद कंपनी का टारगेट डायरेक्टली 360 रुपये का बहुत ही जल्द आपको दिख सकता है। बाकी दोस्तों कोई बात है ना, जितने भी अपडेट्स थे अपडेट्स के बारे में हमने आपके साथ शेयर किया है, बाकी आपके ऊपर है। तो अगर आपको दोस्तों अभी तक वीडियो पसंद आया होगा तो जरूर वीडियो को लाइक आप कर सकते हो। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं बजाज फाइनेंस के बारे में। तो बजाज फाइनेंस के बारे में हमने अपडेट शेयर किया था कि आपको गिरावट हमें कंपनी के अंदर नजर आ सकती है, और आज के दिन हमें बजाज फाइनेंस के अंदर गिरावट नजर आया। 7065 रुपीज के आसपास हमें फाइनली बजाज फाइनेंस की क्लोजिंग नजर आ चुकी है। एनबीएफसी सेगमेंट से कंपनी बिलोंग करता है, और एक अपडेट्स मैंने आपके साथ शेयर किया था कि और हमें गिरावट हमें कंपनी के अंदर मंडे के दिन आ सकता है। तो अपडेट्स क्या था, आरबीआई के द्वारा कुछ चीज़ें हमें बैन किया गया है या फिर सस्पेंड किया गया है, या फिर जो रूल्स थे रूल्स के अंदर थोड़ा बहुत चेंजेस हमें किया गया है, जिसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट बजाज फाइनेंस के अंदर शॉर्ट टर्म में आ सकती है। और इसी चीज़ की वजह से बजाज फाइनेंस पिछले एक महीने में 10% की गिरावट नजर आ चुकी है। अपडेट्स क्या था ये पहले भी दोस्तों हमने आपके साथ शेयर किया था। आज के दिन तो कोई अपडेट्स नहीं है, लेकिन ये अपडेट्स हमें ऑलमोस्ट 1-2 दिन पहले नजर आया था। कहीं ना कहीं इसी अपडेट्स की वजह से हमें आज के दिन भी बजाज फाइनेंस के अंदर गिरावट नजर आया। तो आरबीआई ने क्या किया है, बजाज फाइनेंस के जो ईएमआई कार्ड होता है, ये अब ये क्या करने वाला है, न्यू कस्टमर्स को बिल्कुल भी ईएमआई कार्ड इश्यू नहीं कर पाएगा। तो कहीं ना कहीं ये ईएमआई कार्ड हमें सस्पेंड कर दिया गया है बजाज फाइनेंस के अंदर। और भी ऐसे दो प्रोडक्ट्स है कंपनी के, बहुत ही पॉपुलर प्रोडक्ट्स हैं, उन प्रोडक्ट्स को भी करंटली आरबीआई के द्वारा हमें बैन दोस्तों किया गया है। एंड साथ में इसी की वजह से वो गिरावट हमें बजाज फाइनेंस के अंदर नजर आ रही है, क्योंकि यही प्रोडक्ट की वजह से कंपनी बहुत ही अच्छा खासा बिजनेस को ग्रो कर रहा है और अच्छा खासा रेवेन्यूज हमें कंपनी जनरेट करता है। लेकिन मैंने पहले भी शेयर किया था, कुछ भी हो जाए कंपनी शॉर्ट टर्म में आपको दिक्कत दे सकती है, प्रॉब्लम दे सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम कंपनी नहीं देख सकती। इनका Q2 का भी रिजल्ट देखोगे सितंबर का, बहुत ही अच्छा खासा कंपनी ने परफॉर्म किया। साथ में कंपनी के अंदर कुछ भी हो जाए, म्यूचुअल फंड्स को पता होता है कि शॉर्ट टर्म में प्रॉब्लम आएगा, लॉन्ग टर्म में कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म करके देगा। तो इसी की वजह से अक्टूबर का बजाज फाइनेंस का म्यूचुअल फंड्स का डेटा अगर आप देखोगे, 118 म्यूचुअल फंड्स की बाइंग, 45 म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग नजर आ चुकी है। जहां मैक्सिमम के अंदर देखोगे तो लगातार म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी नजर आ रही है। और बजाज फाइनेंस वही कंपनी जिस कंपनी ने लाख % तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है। तो जरूर कंपनी के बारे में स्टडी करना, एनालिसिस करना, उसके बाद निवेश करना। एंड अगर आप दोस्तों दोनों कंपनी के अंदर निवेश करते हैं ना, टाटा पावर के अंदर, टाटा मोटर्स के अंदर, बजाज फाइनेंस के अंदर, तो रिक्वेस्ट करूंगा कि लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर निवेश करना, क्योंकि जितना लंबा होल्ड करेंगे उतना गजब का रिटर्न सबको मिलेगा। अभी हम बात करेंगे नेक्स्ट कंपनी के बारे में, 358 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। और हम लोग बात करें अवंती लिमिटेड के बारे में, जो कि 22,000% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड करके दिया हुआ है। अब ये वही कंपनी है जिस कंपनी ने 2:1 रेशियो का बोनस का अनाउंसमेंट किया हुआ है। तो अगर आपके पास इस कंपनी के एक शेयर होंगे तो एक के बदले 2 शेयर आपको मिलने वाला है। तो स्टडी करना, एनालिसिस करना, उसके बाद निवेश करना। तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।